तथ्य ये है कि इस वीडियो को देखने की शुरुआत करने के साथ ही आपने इस निर्दयी बीमारी, जिसका शुरुआती दौर में पता चलने पर अच्छी तरह प्रबंधन हो सकता है, को जानने की ओर पहला सही कदम बढ़ा दिया है। हम यहाँ हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो जिगर के सूजन या जिगर में किसी भी प्रकार के संक्रमण से संबंधित है। 5 मुख्य प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस क्रमशः A, B, C, D और E है। भारत में ये सभी प्रकार पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस A एक अल्पकालिक संक्रमण है जो खुद ही खत्म हो जाता है और किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि डॉक्टर कुछ लक्षणों का प्रबंधन करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं। हेपेटाइटिस E भी एक अल्पकालिक संक्रमण है और किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चूंकि ये मल मौखिक मार्ग से फैलता है, इसलिए रोकथाम ही इस बीमारी का सबसे अच्छा उपाय है। दूसरी ओर हेपेटाइटिस B एक दीर्घकालिक संक्रमण हो सकता है और कुछ मामलों में पूरे जीवन भर के लिए उपचार आवश्यक हो सकता है। हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B दोनों के लिए टीके उपलब्ध हैं। हेपेटाइटिस D वायरस का संक्रमण उन्हें होता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस B से संक्रमित हैं। हेपेटाइटिस B का टीका लेकर इसके संक्रमण को रोका जा सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस C के किसी लक्षण का पता नहीं चलता है और इसके लिए कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। कुछ मामलों में हेपेटाइटिस C वायरस का संक्रमण तीव्र होता है। उदाहरण के तौर पर अल्पकालिक संक्रमण, जबकि HCV से संक्रमित 85% लोगों के लंबे समय तक चलने वाले क्रॉनिक हेपेटाइटिस C की चपेट में आने की आशंका होती है। विश्व स्तर पर 13 से 15 करोड़ लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस C संक्रमण है, जबकि भारत में 1.5 करोड़ लोगों के हेपेटाइटिस C से संक्रमित होने का अनुमान है। हेपेटाइटिस C HCV जो मुख्य रूप से इंजेक्शन के माध्यम से यानी आंत्रतर मार्ग के माध्यम से संक्रमित होता है, भारत के लिए मूक महामारी के रूप में एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता है कि वे संक्रमित हैं। हेपेटाइटिस C वायरस के 1 से लेकर 6 तक विभिन्न जीनोटाइप है, जिनमें जीनोटाइप 1 और 3 भारत में प्रमुखता से पाए गए हैं। लेकिन हेपेटाइटिस C का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है यदि इसका पता जल्द ही लग जाए, क्योंकि अब हमारे पास उपचार के सफल होने के उच्च दर, उपचार की छोटी अवधि और HCV संक्रमित ज्यादातर लोगों के लिए सारे मौखिक उपचार उपलब्ध है। सागर, आज आप बहुत जल्दी काम से वापस आ गए। हाँ शीतल, तुम्हें याद है पिछले हफ्ते डॉक्टर ने मुझे हेपेटाइटिस C के लिए कुछ परीक्षण करवाने के लिए कहा था, इसलिए आज मैं अपनी रिपोर्ट लेने के लिए लैब गया था। हाँ, मुझे याद है। रिपोर्ट सामान्य है? नहीं, इसके अनुसार मैं हेपेटाइटिस C से पीड़ित हूँ। हेपेटाइटिस C? ये क्या है? यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता है कि हेपेटाइटिस C है क्या, लेकिन अब मैं चिंतित हूँ। सागर, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हेपेटाइटिस C के बारे में समझना चाहिए। हाँ शीतल, मुझे लगता है कि तुम जो कह रही हो वह उचित है। मुझे गाइड करने के लिए डॉक्टर ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। हेलो डॉक्टर। हाय सागर, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? डॉक्टर, मैंने अभी अभी अपने हेपेटाइटिस C टेस्ट की रिपोर्ट ली है और वे सकारात्मक है। मुझे हेपेटाइटिस C है और अब मैं बहुत चिंतित हूँ। हाँ डॉक्टर, हम बहुत चिंतित हैं और इसीलिए हम यहाँ ये समझने आए हैं कि हेपेटाइटिस C क्या है और ये कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, मुझे रिपोर्ट दिखाएं। सागर और शीतल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हेपेटाइटिस C के बारे में सब कुछ बताऊंगा और ये कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी। हेपेटाइटिस C जिगर की बीमारी है और इसलिए इस बीमारी के बारे में समझने के लिए पहले मुझे हमारे शरीर में जिगर कैसे काम करता है इसकी व्याख्या करने दो।
जिगर आपके शरीर में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। बिना रुके दिन के पूरे 24 घंटे आपका जिगर आपके शरीर को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कई कार्य करता है। ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है। ये आपके रक्त में से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रक्त को साफ करता है। ये एक गोदाम की तरह है। ये विटामिन और खनिज का भंडारण करता है और सुनिश्चित करता है कि ये आपके शरीर को सही मात्रा में उपलब्ध हो। ये एक बॉडी बिल्डर की तरह है। आपके शरीर को एमिनो एसिड और ग्लूकोज की सही मात्रा उपलब्ध कराता है। ये एक कारखाने की तरह है। यह एक महत्वपूर्ण पाचन तरल पित्त पैदा करता है। यह शरीर में हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। अब जब हम जिगर की भूमिका जानते हैं, आइए हेपेटाइटिस सी को समझें। हेपेटाइटिस सी एक बीमारी है जो हेपेटाइटिस सी वायरस HCV के कारण होती है, जो जिगर को प्रभावित करता है और जिगर की सूजन का कारण बनता है। एक बार जब जिगर प्रभावित हो जाता है तब यह अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाता। ओह, ये बात है। तो डॉक्टर, मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ कैसे? हेपेटाइटिस सी वायरस संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के माध्यम से औरों में फैलता है। आप संक्रमित हो सकते हैं रक्त आधान, दवाओं, सुइयों और छुरा, टूथब्रश आदि निजी वस्तुओं को साझा करने से, जब टैटू और छेदना संक्रमित सुई से हो। कभी कभी ये संभोग से भी हो सकता है, खासकर यदि आपको STD है या HIV संक्रमण है या कई भागीदार हैं या एक संक्रमित मां से उसके बच्चे को भी हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर, क्या कोई ऐसा लक्षण है जिससे पता चलता है कि हम हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो रहे हैं? हेपेटाइटिस सी से संक्रमित कई लोगों में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन तुम नोटिस कर सकते हो पेट दर्द, भूख में कमी, जी मिचलाना, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द, बुखार, गहरा मूत्र और पीलिया। डॉक्टर, तो हमें कब पता चलता है कि हमें हेपेटाइटिस सी है? चूंकि आमतौर पर हेपेटाइटिस सी का कोई लक्षण नहीं होता, इसलिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। रक्त परीक्षण से ये पता चल सकता है कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। यदि गंभीर हेपेटाइटिस का संदेह है तो डॉक्टर आपको जिगर के बायोप्सी की सलाह दे सकता है। डॉक्टर, अब जबकि ये पता चल चुका है कि मुझे हेपेटाइटिस सी है, क्या इससे जुड़ी कुछ जटिलताएं भी हैं? हाँ सागर, हेपेटाइटिस सी के साथ कई तरह की जटिलताएं जुड़ी हैं। जिगर को कई साल लगातार नुकसान पहुंचाने की परिणति जिगर में स्कार उत्तक के बनने में हो सकती है। फाइब्रोसिस जिगर के स्कैरिंग का प्रथम चरण है, पर एक बार जब जिगर में स्कार उत्तक का बनना शुरू हो जाता है तब ये धीरे धीरे पूरे जिगर को ही चपेट में ले लेता है, जो एक ज्यादा गंभीर बीमारी है जिसे सिरोसिस कहते हैं। यदि हेपेटाइटिस सी ठीक से प्रबंधित नहीं हो तो इसकी परिणति जिगर की विफलता, लीवर कैंसर और यहां तक कि कभी-कभी मौत में भी हो सकती है। इसलिए सही ढंग से और आरंभिक अवस्था में ही HCV का पता चलना जरूरी है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको परीक्षण करने की सलाह इसी कारण दी थी। डॉक्टर, HCV के बारे में सब कुछ काफी भयावह है। मैं सागर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। डॉक्टर, क्या हेपेटाइटिस सी के इलाज का कोई तरीका है? शीतल, सहज हो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। हेपेटाइटिस सी के लिए हमेशा उपचार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संक्रमण स्वयं ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब उपचार आवश्यक होता है तब हेपेटाइटिस सी के उपचार का लक्ष्य बचाव होता है। उदाहरण के लिए जिगर की बीमारी, सिरोसिस और जिगर की विफलता को रोकना। लक्षणों से निदान, जिगर के कैंसर के लिए जोखिम को कम करना। पहले चरण के उपचार में इंजेक्शन और मौखिक दवा चिकित्सा का संयोजन शामिल होता है, लेकिन मौखिक उपचारों की उपलब्धता की वजह से आजकल हेपेटाइटिस सी का उपचार आसान हो गया है। दवा और इंजेक्शन के संयोजन की तुलना में इन नई दवाओं का फायदा ये है कि इनकी खुराक आसान है, चिकित्सा की अवधि भी कम है, जैसे केवल 3 से 6 महीने।
इनको सहन करना आसान है, इसलिए मरीज इसका अनुपालन भी करते हैं और इसलिए इलाज के नतीजे भी बेहतर आते हैं। दवाओं के साथ साथ ये हेपेटाइटिस सी के रोगियों के लिए जरूरी है कि वो खुद की विशेष देखभाल करें। इसमें शामिल है नियमित रूप से चिकित्सक से सलाह, निदान के चरणों का उचित अनुपालन, हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाना, एक स्वस्थ आहार बनाए रखना, शराब से परहेज, किसी भी अनावश्यक दवा से बचना, शारीरिक चुस्ती के अच्छे स्तर को बनाए रखना, एक अच्छी सामाजिक समर्थन प्रणाली बनाए रखना। इस सारी जानकारी के लिए आपको धन्यवाद है। अपना इलाज निश्चित रूप से शुरू कर दूंगा और आपकी सलाह का पालन करूंगा। यह अच्छा निर्णय है सागर। उचित उपचार और प्रबंधन के माध्यम से हेपेटाइटिस सी का निदान किया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है यदि इसका पता आरंभिक अवस्था में चल जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पर हेपेटाइटिस सी का संभावित खतरा है तो यह जरूरी है कि आप परीक्षण करवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से बात करें।